हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस पार्टिकुलर वीडियो में हम कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ स्टॉक हैं जो आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टारगेट अचीव हो जाने के बाद आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं और उसमें क्या स्टॉप लॉस रखना है, किस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, किस में ब्रेकआउट या फिर अपसाइड मूवमेंट होने की संभावना है। तो चलिए उसके बारे में कुछ स्टॉक मैं सेलेक्ट किया हूँ तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहला है हैवेल्स इंडिया। तो हैवेल्स इंडिया में आप देख सकते हैं 3 ईयर में 120% का रिटर्न, 1 मंथ में 11%, ठीक ठाक है। और 1 वीक में अगेन कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है। 1 डे में 1.65 मूवमेंट देखने को मिला। नाउ इस स्टॉक में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो किस लेवल पे बाई कर सकते हैं और कौन सा टारगेट अचीव हो जाने के बाद आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में जाने की ज़्यादा संभावना है और मे भी उसके बाद गिर जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं और क्या इसमें स्टॉप लॉस हो सकता है ताकि आपका लॉस कम से कम हो। तो फिर अगर हम टेक्निकल चार्ट पर देखें तो इसमें अप साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए मैं डिटेल ऑलरेडी मैं एनालिसिस करके मैं आपके लिए नोट करके रखा हूँ। तो ये रहा आपका 11, आपका आप बाई करना चाहते हैं तो 1147 टू 1150 के अंदर में बाई कर सकते हैं। इसका मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है देख सकते हैं 1155। इट मीन्स कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा, इस रेंज में आएगा या फिर इस रेंज पर भी 1155 पर भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1125.7। ओके, 1125 1125 पर स्टॉप लॉस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कम से कम लॉस हो और इसमें कम पैसा लगाएं, क्योंकि अगेन इसमें देखिए 80% संभावना है कि आपका टारगेट अचीव होगा, फिर भी अगर बाय द वे अगर लॉस होता है तो कम से कम अगर आप लगाते हैं यहाँ पर तो बेहतरीन होगा। ऐसा ना हो कि आप सारा फंड यहाँ पे डाल दें और बाय चांस अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाता है या फिर कोई भी किसी भी रीज़न से कुछ इसमें गिरावट या फिर फेल होता है तो फिर आपको कम से कम लॉस हो। ओके, तो देख सकते हैं आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? तो अगेन टारगेट रहेगा आपका 1187 टारगेट रहेगा, जो कि वो अचीव करते ही आपको एग्जिट कर जाना है यहाँ पर हैवेल्स इंडिया में। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हैवेल्स इंडिया के बारे में। अनदर स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सन फार्मा इंडस्ट्री शेयर। तो देख सकते हैं 1 डे में 2.64 का ग्रोथ हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और 1 वीक में अगर बात करें तो अभी भी कुछ थोड़ा बहुत लॉस में है बट ठीक ठाक है। और 1 मंथ में बात करें तो 2.86 अगेन आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1 ईयर में बेहतरीन रिटर्न है। तो अगेन कोविड के बाद जो मार्केट हाई पर है तो डेफिनेटली गधा घोड़ा पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो हालांकि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है इसमें, बट अगेन एज अ लॉन्ग टर्म मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। टारगेट अचीव हो जाने के बाद आपको निकल जाना बेटर होगा इसमें। एट अ लॉन्ग टर्म अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं, बट एट द शॉर्ट टर्म मैं आपको कुछ एडवाइस कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द एनालिसिस। तो आपको 641 रुपीज़ से 644 रुपीज़ के बीच में आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका मतलब इस लेवल पर भी आप बाई कर सकते हैं। कल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओपन हो सकता है, तो देखिए इस रेंज में अगर आ जाता है तो इस रेंज में आ जाता है तो आप बाई कर लीजिए। 641 टू 644 के आसपास आपका जो है टारगेट रहेगा 674। ओके, 675 आपका टारगेट रहेगा। तो अगर 675 अगर ये आ जाता है, आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए। मैं आपको बता दूं कि इसको हमेशा चेक करते रहना नहीं पड़ता है, पहले से ही ऑर्डर प्लेस करके रखिए। जैसे ही वो टारगेट आएगा आप एग्जिट कर जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये जो है लेवल 1 दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 1 वीक में भी आ सकता है। राइट, तो जब भी वो टारगेट अचीव होगा उसके बाद आपको निकल जाना है।
और स्टॉप लॉस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगाना बहुत ही ज़रूरी है आपको, लॉस हो या ना हो तब भी आपको लगाना ही पड़ेगा। 626 पर आप स्टॉप लॉस रखिए, ताकि अगर आपको लॉस हो तो कम से कम लॉस हो सकता है कि स्टॉप लॉस टारगेट को हिट करके आपको ऊपर की ओर चला जाए, बट स्टिल आपको लगाना है। 626 स्टॉप लॉस रहेगा, 675 आपका टारगेट रहेगा, और इस लेवल पे 641 टू 644, और इस लेवल पर भी आप बाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, ये हुआ सन फार्मा के बारे में। अब चलिए डिस्कस करते हैं पीडीलेट। मैं इससे पहले एक वीडियो बनाकर कॉल दिया था, बट अगेन बहुत कम लोगों ने देखा, 5 व्यू ही आए हैं, तो मैं फिर से इंक्लूड कर दिया। अभी भी टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, तो आप चाहें तो इसे बाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए आज के बारे में बात करें तो ये 0.84% जंप देखने को मिला है, और टारगेट क्या होगा 1774 1777 के बीच में आप बाई कर सकते हैं। इसका मतलब इस रेंज पर कल ऊपर नीचे जब भी अप डाउन इसके ऊपर या उसके नीचे ओपन होता है तो आप इस रेंज में आप बाई कर सकते हैं, जिसमें आपका टारगेट रहेगा 1860। तो कुछ कंसोलिडेशन फेज के बाद इसमें ब्रेकआउट होने की संभावना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सिग्नल देख सकते हैं जो कि यहाँ पे कट किया है, और यहाँ पे जो है एक टाइप का बाइंग करने का प्रॉपर कंफर्मेशन तो नहीं बोलेंगे, बट अगेन एट अ शॉर्ट टर्म आपको कुछ टारगेट अचीव हो जाएंगे। इसके बाद अपर मूवमेंट देखने को मिलेगा, अप साइड ट्रेंड देखने को मिलेगा, राइट। तो अगेन ये प्रॉपर कंफर्मेशन जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर कंफर्मेशन है कि अब इसके बाद ऊपर ही जाएगा, तो अगेन बट स्टिल इसका अप साइड ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है, प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। बट आपको अगर अभी आप बाई करते हैं तो फिर ये अप साइड जाएगा, और उस टारगेट को 1860 टारगेट अगर ये अचीव हो जाता है तो आपको निकल जाना है यहाँ से, राइट। 1860 ध्यान रहे। अभी क्या प्राइस चल रहा है, तो अभी प्राइस चल रहा है 1771। ओके, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1733 स्टॉप लॉस, 1774 टू 1777 आपका रेंज रहेगा जिसमें आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ 1733, और टारगेट रहेगा 1860। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ये जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बेस्ड ऑन रिसर्च में यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो आप चाहें तो फिर आप नोट कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर वीडियो पॉज करके ऑर्डर एक दिन पहले भी कल के डेट में आप लगा सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी पसंद आया। मैं अगेन बता दूँ कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर टारगेट अचीव होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, प्रॉफिट होता है तब भी, लॉस होता है तब भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि किन किन लोगों को प्रॉफिट हुआ, किन किन लोगों को लॉस हुआ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।